मेरी राय चाहिए थी सो मैंने दे दी। मेरे परिवार के बारे में जानना था, मैंने बता दिया। मुझे उनसे मिलना है। नहीं मिलवा सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती। और मैं तो चाहता हूँ उनसे मिलना। बालवीर, बेकार की जिद क्यों कर रहे हो तुम? जिद आप कर रही है बेनाम। क्यों देखना चाहते हो मेरे बेटे को? क्यों मिलना है उससे? क्यों उसका चेहरा देखना है? आप क्यों नहीं चाहती कि मैं आपके बेटे से मिलूं? आईने में देखकर बताइए, कौन है आपका बेटा? नहीं, मैं नहीं देखूंगी। लेकिन क्यों नहीं? बताइए बेनाम, आप अपने बेटे के बारे में क्यों नहीं सोचेंगी? कौन है वो? आखिर आप उससे सच क्यों छुपा रही है? आप क्यों नहीं चाहती कि मैं आपके बेटे से मिलूं? बताइए बेनाम, कौन है आपका बेटा? कौन है वो? मेरे बेटू। माँ, मेरे बेटू लेकिन ये सच तुम्हें नहीं बताना चाहती थी। माँ, लेकिन माँ, आपने इतने सालों तक उससे सच क्यों छुपाया? आखिर ऐसी क्या बात है? हाँ, और हमारे अलावा इस सच के बारे में और कौन जानता है? आपने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया माँ में। क्यों? आपने मुझसे झूठ क्यों कहा माँ में? और माँ, आपने खुद को उससे इतने समय तक दूर क्यों रखा? क्या कारण था कि इतने समय बाद मिलने के बावजूद आपने अपनी सच्चाई मुझसे छुपाए रखी, मुझे कुछ नहीं बताया? क्यों माँ? इसे क्या वजह हो सकती है कि एक माँ अपने बेटे को बेटा कहकर नहीं पुकार सकती? माँ, तुम इतने समय से मेरे आसपास थी, फिर भी मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता रहा। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों माँ? क्यों नहीं बताया मुझे? मुझे माफ कर दो बालवीर, लेकिन सच मैं तब भी नहीं बता पाई थी और अब भी नहीं बता पाऊंगी। तुम्हारे सवालों के जवाब हम देंगे बालवीर।
रहे हो ताज? नहीं बेनाम, हमें बालवीर को सच बताना ही होगा। पहले ही जाने अनजाने हम बहुत गलत कर चुके हैं इसके साथ। एक लंबे समय तक हमने इसे अंधेरे में रखा है, अब और नहीं। लेकिन हमारी एक शर्त है बालवीर। मंजूर है महामहिम। पहले सुन लो, हो सकता है तुम्हें मंजूर ना हो। दुनिया मुझे बालवीर के तौर पर जानती है महामहिम, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मेरी असली पहचान क्या है। और इसीलिए सच को जानना मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। सलाम आगे। इसका हिम सलाम सुन के ऐसा लग रहा है भांजी कि अभी तक इसकी दिमाग की बत्ती जली नहीं है। बताओ शशमाग, कैसे खत्म करोगे बालवीर का किस्सा? माहौल बना रहा था भांजी, तुम्हें पसंद नहीं है तो नहीं बनाता माहौल। बोलो शशमाग, धरती पर सूरज उगने ही वाला है। अभी तक कोई पुख्ता प्लान सूझा नहीं है मुझे। अब तेरा चेहरा सूझ के गुब्बारा होने वाला है। आगिल, मुझे कुछ वक्त और चाहिए। आगी लोगों का वक्त कम करती है, उन्हें वक्त देती नहीं। तौबा तौबा ने ठीक कहा था, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। तो ठीक है, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाता हूँ। ये बात हिमबाश लोक में कदम रखने से पहले सोचनी चाहिए थी शशमाग। हिमबाश में लोग आते अपनी मर्जी से हैं, पर जाते आगील की मर्जी से। और मैं नहीं चाहती कि तुम फिर से शाश्वान लोग जाओ और वहां मेरे ही खिलाफ कोई षड्यंत्र रचाओ। मुझे तो लगा था कि मेरी भांजी जो सजा देगी उसके बाद तुम्हारा हाल तो देखने लायक होगा। लेकिन अब तो तुम्हारा नाम और निशान मिटने वाला है शशमान। हाँ बालवीर, बेनाम ही तुम्हारी माँ है। जब तुम बहुत छोटे थे बालवीर, तो कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि बेनाम को तुम्हें अदीशी के पास छोड़कर जाना पड़ा। बेनाम ने तुम्हारे भले के लिए त्याग किया। एक मां ने खुद को अपनी संतान से दूर रखा। यह समय की मांग थी बालवीर, मजबूरी थी बेनाम की, मर्जी नहीं। मतलब महादेशी वो जानती थी कि मैं उनका बेटा नहीं हूं। हाँ बालवीर, अदीशी इस बात को जानती थी, लेकिन मानती नहीं थी। और इस बात का गवाह पूरा साशवान लोक है कि अदीशी ने तुम्हें अपने बेटे की तरह प्यार किया। महादेशी भी कमाल है, उन्होंने मुझे आज तक शक नहीं होने दिया। इतना प्यार दिया जैसे मुझे लगा ही नहीं कि मैं उनका सगा बेटा हूं ही नहीं। इसका मतलब मां आदेशी और महान योद्धा लहमार
कि दोनों मेरे माता पिता नहीं है? नहीं, और लेमार को भी ये बात पता थी। इसका मतलब मेरा अस्तित्व, मेरी पूरी जिंदगी झूठ की बुनियाद पर टिकी हुई थी। मेरी माँ, मेरे गुरु, मुझे पालने वाले माँ बाप, सबने मुझसे झूठ बोला। बालवीर, सच छुपाने और झूठ बोलने में फर्क होता है। नहीं माँ, नहीं। आपके लिए फर्क हो सकता है, मेरे लिए नहीं, क्योंकि एक झटके में मेरे लिए मेरा अतीत, मेरा सब कुछ बदल गया। माँ, अगर लेमार मेरे पिताजी नहीं है, तो मेरे असली पिता कौन है? क्या हुआ? मामी, कौन है मेरे पिता? क्या नाम है उनका? क्या वो मेरी माँ की तरह इस ब्रह्मांड में कहीं पर किसी लोक में अभी भी जिंदा है? तुम्हारे पिता से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब हम नहीं दे सकते बालवीर। क्यों? क्योंकि यही वो शर्त है जो तुमने मंजूर की थी। हमें बालवीर को सच बताना ही होगा। पहले ही जाने अनजाने हम बहुत गलत कर चुके हैं इसके साथ, लेकिन हमारी एक शर्त है बालवीर। मंजूर है मामी। हमारा विश्वास करो बालवीर, उचित समय आने पर हम तुम्हें पूरा सच बताएंगे। शाश्वत रहे महामय। रहे शाश्वत। बालवीर की माँ बेनाम है। अगिल, वाकई में तुम मुझे मार सकती हो? भूल गई तुम, तुम्हारी जान मैंने बचाई थी। जानती हूँ, इसीलिए मौका दे रही हूँ। जाओ, बचा सकती हो तो बचा लो खुद को मेरे वार से। ये खतरनाक चश्माक जी, मजाक नहीं कर रही मेरी भाभी। भागो, भागो। हाँ जी, देखो। ओ गॉड! तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुमने मेरे वार को रोका। माफ कर देना नागिन, गलती शशमाग की नहीं है, गलती मेरी है। शशमाग ने मुझे बालवीर के बारे में एक बहुत अहम जानकारी लेने भेजा था। वो लाने में मुझे कुछ
देरी हो गई आगे। मुझे बालवीर को मारने का प्लान चाहिए और वो शशमाक के पास नहीं है। है? हमारे पास बालवीर को खत्म करने का प्लान है। क्या हुआ? क्या बेनाम बालवीर की माँ है? और बालवीर का बाप कौन है? ये तो खुद बालवीर को भी नहीं पता, क्योंकि उत्तान और बेनाम ने उसे उसके बाप के बारे में बताने से इनकार कर दिया। अरे भांजी, ये दोनों मिलकर तुम्हें बेवकूफ बना रहे। ऐसा ये दोनों सोच रहे होंगे क्योंकि ये लोग भी जानते हैं कि बालवीर के माँ और बाप जो भी हो, उससे हमें क्या लेना देना है ना। उससे बालवीर की मौत का क्या लेना देना। मामा, जानते हो एक कहावत है, खाली बर्तन सबसे ज्यादा शोर मचाता है। बिल्कुल तुम्हारे दिमाग की तरह। सोचो आगे, अगर बेनाम और उत्तान खुद बालवीर से इतना बड़ा राज छुपा रहे हैं कि उसका बाप कौन है, तो इसकी एक ही वजह हो सकती है कि बालवीर के बाप का सच सामने आना बालवीर के लिए खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। तो जो काम बालवीर को सुरक्षित रखने वाले नहीं कर रहे, वो काम हम कर देते हैं। अगर हमें ये सच पता चल जाए कि बालवीर का बाप कौन है, तो बालवीर से जुड़े इस राज को हम बालवीर के ही खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं जानती हूं ये राज हमें कौन बता सकता है। आगे लिए कौन सी जगह है और हम किससे मिलने आए हैं यहाँ पे? तुम्हें अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सलाम। हगील, ये मेरी माँ है। माँ, आज ना तो मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ और ना ही बालवीर को मारने का नया तरीका जानने। मैं बालवीर के बाप का सच जानना चाहती हूँ। बताओ माँ, क्या है बालवीर के बाप का सच? क्या हमें बालवीर को उसके पिता का सच बता देना चाहिए? नहीं महामहिम, नहीं। उसके बारे में हमें बालवीर को क्या किसी को बताना नहीं चाहिए। बालवीर के बाप का सच इतना बड़ा राज क्यों है जानती हो? नहीं। क्योंकि वो कोई आम इंसान या कोई आम शक्ति नहीं है। बालवीर का बाप ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक आदमी है। माही, आप? हाँ अखिल, ये मैं कह रही हूं। न सिर्फ वो बेहद खतरनाक है, बल्कि बालवीर का बाप बालवीर से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली भी है।
इसका मतलब अगर बालवीर को कोई अपनी शक्तियों से मार सकता है तो वो खुद उसका बाप है। क्या बताऊं मैं बालवीर को उसके पिता के बारे में? यही कि उसके जैसे रक्षक का बाप एक बहुत बड़ा राक्षस है जो दुनिया को तबाह कर देना चाहता है। जिंदा है? नहीं। क्या? अगर बालवीर का बाप मर गया है तो वो हमारे किस काम का? मैंने ये कब कहा कि वो मर चुका है? बालवीर का बाप न तो पूरी तरह जिंदा है न पूरी तरह मुर्दा। मतलब? वो क्रिंकार लोक के लावा में कैद है। तो उसे आजाद कराने का कोई तरीका तो होगा, है ना? पर उसे वहां से आजाद सिर्फ और सिर्फ उसका अपना खून ही कर सकता है। बालवीर के बाप को सिर्फ बालवीर ही क्रिंकार लोक से रिहाई दिला सकता है और सिर्फ बालवीर ही है जो उसे उसके अधमरे रूप से फिर पूरी तरह जीवित कर सकता है। और अगर गलती से बालवीर उसे आजाद करने चला गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो हो जाने दो अब बर्बादी। आगील करवाएगी अब बालवीर के बाप को बालवीर के हाथों आजाद। अब नाम क्या है उसके बाप का? भस्म। भस्म। अपने नाम की तरह भस्म कर देगा पूरी दुनिया को और बालवीर चाहकर भी उसे रोक नहीं पाएगा।